हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। देन थैंक यू। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका इंटर वीलन राउटिंग। अगर आप लोग एक नेटवर्क चला रहे हो, जैसे कि पिछले नेटवर्क में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने पैकेट ट्रेसर में अभी भी वो टोपोलॉजी बना रखी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास दो नेटवर्क हैं जिनके ऊपर हमने अलग अलग वीलेंस कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास है वीलेन 10 और 20 और दूसरी इस स्विच के ऊपर हमारी जो वीलेन है दैट इज 10 और 20। तो अब हम लोग चाहते हैं कि भी ये वीलेंस आपस में कनेक्ट हो पाए। यानी कि हमें क्या करना है, इस नेटवर्क में दोनों डिसिमिलर वीलेंस को आपस में जोड़ना है। यानी कि जो 10 वाली वीलेन है 20 के साथ और 20 वाली वीलेन 10 के साथ आपस में जुड़ पाए। तो उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा। तो उसके सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा, इस तरह के नेटवर्क में अगर हम लोग यहीं पे समझते हैं, इस तरह के नेटवर्क में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउटर जो है वो प्लग करना होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक राउटर प्लग करोगे और उस राउटर के ऊपर आपको नॉर्मली जो आप लोग पहले प्रैक्टिकल करते आ रहे हो बिल्कुल वैसे एक केबल लगानी है, जो आपकी ये स्ट्रेट केबल आप लोग प्लग कर दोगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, इस इंटरफेस को जो कि इस स्विच से राउटर की तरफ जा रहा है, इसको आप लोग ट्रंक बोर्ड बना दोगे। तो ये जो आपका रहेगा ट्रंक बन जाएगा, इस पोर्ट को आप लोग ट्रंक बना दोगे। उसके बाद नेक्स्ट इस इंटरफेस में ये जो आपका FA 0/0 होगा, इसको आपको मैनेज करना होगा। तो क्लास इसमें आपको काफी काम करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले बनेगी आपके सब इंटरफेस। सबसे पहला जो पार्ट है इंटर वीलन राउटिंग का पार्ट 1 दैट इज सब इंटरफेस। तो सब इंटरफेस क्या चीज है पहले वो समझ लीजिए। अब सब इंटरफेसेस क्या है क्लास, पहले तो ट्रंक बोर्ड क्या था। ट्रंक बोर्ड आपके एक स्विच से दूसरी स्विच तक, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक स्विच है और दूसरी स्विच यहाँ से पे है, तो थ्रू ट्रंक बोर्ड आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल वीलेंस के डाटा को एक स्विच से दूसरी स्विच तक ट्रांसफर करवा सकते थे। मतलब इस स्विच की वीलेंस का डाटा दूसरी स्विच की वीलेंस के तक ट्रांसफर हो पाएगा अगर आप लोग ट्रंक बोर्ड यूज कर रहे हो। तो यानी कि ट्रंक बोर्ड क्या करता है, आपके एक ही केबल के अंदर वो क्या करेगा, एक ही केबल के अंदर एक से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन, एक से ज्यादा उसकी लैंस की वीलेंस की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से आपको इसका बिहेवियर कुछ ऐसा नजर आएगा कि आपकी जो ये स्विचेस हैं, जो भी ये इंटरफेसेस हैं, इसकी स्विच की वीलेंस इसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगी। तो अब आप लोग जब ट्रंक बनाते हो, आपका एक सिंगल पोर्ट मल्टीपल वीलेंस के डाटा को ट्रांसफर करता है एक स्विच से दूसरी स्विच। अब इसी को अगर हम लोग राउटर के तरीके से समझें क्लास, इस नेटवर्क में मैंने नॉर्मली एक स्विच लगाई है, स्विच के साथ कुछ कंप्यूटर लगा दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राउटर लगा दिया। तो उस राउटर के साथ मैंने केबल लगाई है। तो राउटर के इस स्विच के मैंने इस बोर्ड को तो बना दिया ट्रंक बोर्ड। ट्रंक बोर्ड से क्या हुआ है, मेरी ये स्विच मल्टीपल वीलेंस के डाटा को सेंड करना शुरू कर देगी। बट आपका ये जो इंटरफेस है ये अभी मल्टीपल वीलेंस के डाटा को रिसीव नहीं कर सकता। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बनाने पड़ेंगे सब इंटरफेसेस। तो सब इंटरफेसेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग बना रहे हो, नॉर्मली आपका इंटरफेस होता है पे 0/0 और उसके साथ आप लोग डॉट लगा करके सब इंटरफेस की आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो। सब इंटरफेस लाइक मैंने डॉट इसके ऊपर 1 लिख दिया, तो ये सब इंटरफेस जो हो गया पे 0/0.1 हो गया। तो एक सब इंटरफेस हुआ। तो सब इंटरफेसेस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिजिकली वो पोर्ट एक ही दिखेगा बट लॉजिकली वो पोर्ट्स कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, जैसे FA 0/0.1 है उसको वीलेन 10 के साथ, FA 0/0.2 है उसको वीलेन 20 के साथ, वो एक ही पोर्ट आपकी मल्टीपल वीलेन के साथ जुड़ पाएगा, जिससे क्या होगा, आपका नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट कर जाएगा, इंटर नेटवर्क भी आपस में जुड़ पाएगा। बट याद रखिएगा, अगर आप लोग इंटर वीलेन करना चाहते हो तो इंटर वीलेन के लिए आपके नेटवर्क में जो वीलेंस है उनके ऊपर अलग अलग नेटवर्क आईडी चलनी चाहिए। अगर आप लोग 2 नेटवर्क आईडी के ऊपर काम कर रहे हो तभी आप लोग इंटर वीलेन राउटिंग परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली जानते हैं। मेरे पास यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में टोपोलॉजी है, इसको मैंने ट्रंक बोर्ड बना रखा है। अब मैं इसको
इसके इंटर वीलन करता हूं। यहाँ पे हम लोग नेटवर्क लेकर के बैठे हैं। तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक राउटर लगाओगे और राउटर के ऊपर जाकर के आप लोगों को एक केबल प्लग करनी है। नॉर्मल जो आप लोग केबल लगाते हो वही आपकी स्ट्रेट केबल। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस राउटर को, इस इंटरफेस को, जो हमारा ये FA0/5 है, इसको इनेबल करना है। इसके ऊपर हमें करनी है ट्रंकिंग। तो करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर 0/5 पे नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि वो पहले एक वीलन में डाला हुआ था। इसको मैं 24 पे लगा देता हूं। क्लास अब सबसे पहला जो आपका टास्क होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे। इनेबल मोड में गए, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसमें हमने लगाया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 और कमांड लगाई कौन सी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये इंटरफेस ट्रंक हो चुका है। अब मल्टीपल वीलेंस का डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बट देखिए बाकी काम आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ट्रंक बनाना है। बाकी ये पहले का जो प्रैक्टिकल मैंने आपको जिसे पिछले प्रैक्टिकल में सिखाया वो काम सारा करना ही पड़ेगा। अब राउटर पे काम होगा। राउटर का सबसे पहला जो टास्क है वो यही होगा कि राउटर के ऊपर आप लोग नो शटडाउन की कमांड लगा दो। आईपी एड्रेस कुछ नहीं देना, आपने आईपी एड्रेस कुछ नहीं देना। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इनेबल में गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, देन नो शटडाउन विदाउट एनी आईपी एड्रेस, नो शटडाउन कर दीजिए। इंटरफेस अप हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग चलाएंगे नेक्स्ट कमांड, दैट इज एग्जिट करा मैंने यहां से और सब इंटरफेस बनाते हैं। कमांड आएगी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10। इस मैंने पहले डिसाइड कर दिया। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, नंबर बड़े सारे हैं नंबर। अब मैंने क्या किया, ये इंटरफेस क्रिएट कर दिया। सबसे पहली कमांड आपकी ये रहनी चाहिए, तो मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं इस कमांड्स को। तो सबसे पहली कमांड यही रहेगी आपकी। तो इंटरफेस आ गया। ये सब इंटरफेस बनाने का एक तरीका है। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। पहली कमांड ये रही। सेकेंड कमांड, अब इंटरफेस के अंदर आप आ चुके हो, यहां पे भी पढ़ सकते हो, यहां पे सब इंटरफेस लिखा हुआ है और आप लोग कमांड लगाओगे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। डू शो आईपी में इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से भी आप चेक कर सकते हो। एक इंटरफेस है FA0/0 और दूसरा इंटरफेस है FA0/10। तो क्लास ये जो है ना, ये लूप बैक अडेप्टर की तरह काम करता है तकरीबन। बट इससे आप क्या कर सकते हो, डाटा भी ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि एक फिजिकल पोर्ट को पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक रास्ता है, हम लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि पहले पार्ट पे ये चीज होगी, दूसरे पार्ट पे ये चीज होगी, थर्ड पार्ट पे ये चीज होगी। तो वही मैंने यहां पे करा। तो क्लास ये चीज हमने कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट अब एक और इंटरफेस बनाना होगा VLAN 20 के लिए। पहला इंटरफेस बन गया और यहां से एग्जिट करा और फिर लिखा हमने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0. देखिए इनमें से कुछ भी नंबर दे सकते हो, ये इतने सारे नंबर हो सकते हैं। नंबर इसको हम लोग 10 उसको दिया था, इसको चाहे 11 दे दो, 12 दे दो, 20 दे देते हैं। तो ये काम कर दिया। तो कमांड लगाते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हो इंटरफेसिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोग कमांड अप्लाई करते हैं, VLAN से इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले कोड में मैं जाता हूं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 और कमांड लगाता हूं मैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन आपको इनेबल करनी होगी इसके ऊपर। नेक्स्ट कमांड है इनकैप्सुलेशन .1Q। 1Q जो है ये सिस्को की बाय डिफॉल्ट है। इनकैप्सुलेशन यानी कि पोर्ट के फाइल ट्रांसफर करने का फॉर्मेट क्या रहेगा। जब आप लोग एक फिजिकल राउटर लाते हो, राउटर के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं फिजिकल पोर्ट, उनके ऊपर इनकैप्सुलेशन पहले से सेट होती है। बट जो आप सब इंटरफेसेस बनाओगे उन पे आपको खुद सेट करनी पड़ेगी इनकैप्सुलेशन .1Q। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, VLAN का नंबर बता दोगे कि ये इंटरफेस किस VLAN के साथ चलेगा। तो सेकंड कमांड ये रही आपकी। उसके बाद आप लोग लिखोगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आएगा आपका लाइक 10.0.0.100 दे देते हैं, जो भी आप एड्रेस रखना चाहते हो अपने इस नेटवर्क पे, एंटर। और बस नो शटडाउन करने की जरूरत नहीं है। पहला इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया। VLAN 10 के लिए हमने पहला इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया। तो पहला टास्क इतना ही है। अब सेकंड जो आपका काम रहेगा, सेकंड राउटर पे चलते हैं।
राउटर पे फिर से चलते हैं और सेकेंड इंटरफेस के ऊपर, दैट इज वीलैन किस अकॉर्डिंग हमने पोर्ट बनाया था। इनकैप्सुलेशन वीलैन यहाँ पे आप 20 लिख दोगे और फिर आप लोग आईपी एड्रेस यहाँ पे जो भी देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी आपको ठीक लगे, लाइक आप 20 या मतलब एक डिफरेंट रेंज आपको रखनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 192.168.1.100 और उसके साथ उसका सबनेट क्लास सी होने की वजह से ये सबनेट आएगा और डू राइट। आप चेक कर सकते हो आप लोग कमांड लगा के डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के अंदर आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे स्टेटस जो है अप है और आगे आप चेक कर पाओगे प्रोटोकॉल भी, मतलब सारा कुछ अप हो गया है। तो ये हमारी जो इंटरफेसिंग है वो हो चुकी है। तो इस तरीके से आपकी जितनी वीलैन है उतनी इंटरफेसिंग आपको करनी पड़ेगी। अब चलिए कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस असाइन कराते हैं, दोबारा से चेक करना पड़ेगा मुझे एक बार। तो 10.es पे दो, बस हमें गेटवे देना होगा अब, तो इन पे हम लोग एड्रेस चेंज कर देंगे क्योंकि दो वीलैन जब भी जोड़ना चाहते हो वो डिसिमिलर आईपी एड्रेस पे चलनी चाहिए, लाइक 192.168.1.1 दे देते हैं और इस पे सबनेट इसका सी क्लास होने की वजह से सबनेट इस और नेक्स्ट कंप्यूटर पे वैसे ही 192.168.1.2 और गेटवे भी देना होगा हमें साथ ही। तो इस कंप्यूटर पे गेटवे दे दिया और इसके ऊपर भी हम लोगों को सेम ही टास्क करना चाहिए था 192.168.1.100 और दूसरी स्विच पे चलते हैं, इस पे भी 192.168.1.100 सॉरी 192.168.1.3 192.168.1.100 तो ये भी हो गया इसके ऊपर भी। और इसके ऊपर भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही आईपी एड्रेस बता देंगे 192.168.1.4 और गेटवे 192.168.1.100। तो उसके बाद इन कंप्यूटर के ऊपर भी आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं, लाइक 10.0.0.100। तो ये आईपी एड्रेसिंग तो कर रखे है, सिर्फ गेटवे देने वाला है। तो गेटवे असाइन करा देते हैं 1 by 1 सभी के ऊपर, जिसके ऊपर भी पेंडिंग है। तो क्लास जस्ट मैंने क्या किया है, इसके ऊपर आईपी एड्रेसिंग करी है 10 की रेंज में से और इसके ऊपर भी मैंने 10 की रेंज में से रखी है। इसके ऊपर मैंने 192 की रेंज में से और इसके ऊपर भी 192 की रेंज में से, और वैसे ही मैंने इसके ऊपर काम किया, वीलन बनाई, इंटर वीलन कर दी। तो अब जरा पिंग करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग कंप्यूटर टू राउटर पिंग करते हैं, तो यहाँ पे सक्सेसफुली है, मतलब मेरा ये कंप्यूटर राउटर तक पिंग कर पा रहा। उसके बाद इस वीलन को भी चेक करते हैं यहाँ तक, तो ये भी पिंग कर पा रही है। इट मीन यहाँ तक मेरा टास्क ओके है। अब चेक करते हैं इंटर वीलन, ये वीलन 20 और वीलन 10 फर्स्ट टाइम फेल्ड ही जाएगा, दोबारा ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे सक्सेसफुली पिंग हो चुकी है। तो मैंने दोनों वीलन को जोड़ दिया। अब आप लोग चेक कर सकते हो, जब भी आप लोग ट्राई, अब किसी भी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक आप पिंग करोगे वो सभी प्लग होंगे। ये देखो डिसिमिलर वीलेंस भी अब चल रही हैं और सिमिलर भी चल रही हैं। और इनके ऊपर देखिए आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हो 10 की सीरीज में से हैं और इसके ऊपर 192 की सीरीज में से हैं। तो ये पैकेट राउटर पे जा रहे हैं, राउटर के सब इंटरफेस इस पे होकर के वापस यहाँ पे सेंड हो रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग इंटर वीलन राउटिंग परफॉर्म कर सकते हो किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर। अगर वीलन नंबर ज्यादा है तो वैसे ही ये पोर्ट्स आपको ज्यादा लगाने होंगे। तो एक प्रोसेस था इंटर वीलन राउटिंग का। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, आप क्लियर कर सकते हो। एनी क्वेश्चन?